हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे हाई वॉलेटाइल मार्केट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। उनको क्या स्टेप्स करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए जिनसे उनका अकाउंट सेफ रहे और साथ के साथ वो पैसे भी बना पाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जिसपे मैं सारे ट्रेड्स अपने देता हूँ, मैं जो भी करता हूँ। आप देखोगे जैसे अभी इस सिल्वर वाले ट्रेड में हमने $1000 प्लस प्रॉफिट बुक किया एंड उससे पहले और गोल्ड का ट्रेड हमने लिया था जिसमें हमने करीब करीब आई गेस 540 या 560 पिप्स कैप्चर किए हैं। तो अगर आपको ये ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल भी फ्री है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप आओ, ग्रुप में ज्वाइन हो और फिर हमारे साथ ट्रेड करोगे, आपको दिख जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैंडल सच वॉलेटाइल मार्केट या फिर हाउ टू हैंडल सच वॉलेटिलिटी। अब आप एक चीज को समझो। सबसे पहले तो ये देखो कि मार्केट में इतना वॉलेटाइल क्यों है। मार्केट अभी ऐसा अजीब सा नेचर क्यों हो रखा है मार्केट का। तो आप जैसा जानते हो कि ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो काफी नेगेटिव है और जब भी कुछ ऐसा होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर या जो जितने भी कमोडिटी सेक्शन होते हैं, ऑयल, इनकी प्राइस भागती है। अब पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा था कि जो गोल्ड में स्पेशली मैं बात करूंगा कि गोल्ड की जो कैंडल थी ना, वो एक कैंडल 5 पिप्स, 10 पिप्स, 15 पिप्स, 20 पिप्स ऐसे बन रहे थे। लेकिन अभी पिछले 1 से 2 दिन में क्या हो रहा है कि गोल्ड के सिंगल कैंडल जो है वो 1000 पिप्स के आसपास तक भी बन रहा है। और ये ऐसा मार्जिन है जिसमें खास करके जो बिगिनर्स होते हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका अकाउंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हम क्या स्टेप्स लें। पहले हम इस तरीके के मार्केट को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। जैसा आप देखोगे ये सिल्वर का चार्ट है, यहाँ हमारा एक स्टॉप लॉस गया था और यहाँ हमने टारगेट बुक किया। बट अगर आप इस कैंडल के साइज को देखोगे तो ये छोटे कैंडल्स नहीं है। अब देखो, अप्रोक्स एक सिंगल कैंडल 1.8% का है, यानी लगभग 2% का एक सिंगल कैंडल बन रहा है। और ये छोटी बात नहीं होती है, काफी बड़ी चीज है। अगर आप ट्रेड करते हो आपको मालूम होगा ये चीज कि इतनी बड़ी एक सिंगल कैंडल बनना ये आम चीज नहीं है। ये वंस इन अ लाइफ वाला मोमेंट होता है जब गोल्ड और सिल्वर इतने अच्छे मूव कर रहा है। अब इस पे हम बात करेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो जब भी मार्केट ना एक इस तरीके से भागता है ऊपर, तो इसके प्रोज क्या होते हैं कि ऐसे मार्केट में सब लोग पैसे बनाते हैं। कि अभी 2 दिन पहले तक क्या था गोल्ड का सिनेरियो, बाय ऑन डिप का था। मतलब जहां भी एक रेड कैंडल लोग को दिख रही थी ना, वहां पे रिटेलर्स भर भर के बाइंग की पोजीशन बना रहे थे, तो मार्केट ऊपर जा रहा था। बेसिकली सीन ये था कि आप कहीं भी बाई करो गोल्ड में या सिल्वर में या कॉपर में स्पेशली, तो आपको वहां पे प्रॉफिट ही मिल रहे थे। कल और आज क्या हुआ, सेल ऑन राइज का सीन है। जहां भी आपको थोड़ा ऊपर आता हुआ मार्केट दिखे आप वहां पे शॉर्ट करो और वहां पे आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट। तो जब इस तरीके का मार्केट चल रहा होता है ना, तो इसमें सब कोई पैसे बनाते हैं। ये इसका प्रोस था कि इसमें आपको भर भर के पैसे मिलेंगे। अब कई सारे इन्फ्लुएंसर को देखोगे, इनफैक्ट उन्होंने तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे तक पैसे बनाए कुछ ने। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में, वॉल्यूम वाले मार्केट में पैसे बनते हैं। लेकिन इसके कॉन्स क्या होते हैं आपको साथ के साथ वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, मार्केट वोलेटाइल होता है, तो इसमें कैंडल साइज भी बड़े बनते हैं, जिस वजह से जो आपके ट्रेड्स होते हैं उनमें स्टॉप लॉस आपके बहुत बड़े बड़े बनते हैं। जितने बिगिनर्स होते हैं उनका अकाउंट ज्यादा नहीं होता है, $100, $200, $300 का होता है। तो आप इतने छोटे अकाउंट के साथ ना मिनिमम लॉट से भी ट्रेड करोगे तो एक कैंडल तो इतनी हिम्मत रखता है कि आपका ये अकाउंट जीरो कर दे। अब मिनिमम से मिनिमम लॉट कितना लोगे, 0.01, इससे कम नहीं ले सकते। लेकिन 0.01 लॉट में भी आपको $20-25 का स्टॉप लॉस बनता है एक कैंडल का, यानी 200 से 250 पिप्स। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितना अच्छा आपका पैसा बनता है उतना ही अच्छा आपका अकाउंट जीरो भी होता है। पैसा कौन बनाते, किसका पैसा बन रहा है, जिनका अकाउंट बड़ा है, जिनके पास $2000-3000 है, करीब 2-3 लाख रुपए है, 5-10 लाख रुपए। ऐसे अगर किसी के अकाउंट में पैसे है तो उनका पैसा बनता है ऐसे मार्केट में। और जितने बिगिनर्स होते हैं उन सबका यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है।
ठीक है, ये आपको प्रोज एंड कॉन्स हो गया। अब दूसरे स्टेप पे हम चलते हैं कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे मार्केट को, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जिनका भी अकाउंट $1000 से नीचे का है, $500 से नीचे का है, उनको कुछ नहीं करना है, चुपचाप वेट करना है। पहला केस क्या कर लो, या तो आप स्विंग ट्रेड करो, एक अच्छा पोजीशन फाइंड आउट करो, वहां पे स्विंग पकड़ो और बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करो, समझे। मतलब लाइक 1000 2000 पिप्स, या आप सिल्वर में भी बहुत लोग करते होंगे, तो सिल्वर का भी आप बड़ा आई गेस 2-4% का मूव कैप्चर कर पाओगे इजिली। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहला कि आपको स्विंग ट्रेड करना है। दूसरा, आप जितना से ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो, आप मार्केट को अवॉइड करो, क्योंकि आप ऐसे मार्केट में आपको दिखेगा पैसे बनते हुए, लेकिन आप पैसा बनाने जाओगे आपका लॉस हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कैंडल साइज बहुत बड़े बन रहा है, और ये आपके हाथ में नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके पास दो सोल्यूशन है। अगर आपको पैसे कमाने ही है तो आप क्या करो, पहला स्विंग ट्रेड पकड़ो, कि मैंने कहीं बॉटम पे पकड़ा और ऊपर में बेचा, या टॉप पे पकड़ा बॉटम पे सेल किया, ठीक है। या फिर ऐसे मार्केट को अवॉइड करो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, क्या है वो, सेफ्टी टिप्स। हम ऐसा क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं इस मार्केट में जो हमारा पैसा भी बनाए और साथ के साथ अपने को लॉस भी ना होने दे। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, मैं पहले आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे आप देखो, हमने क्या देखा अपने चार्ट के एनालिसिस के बेस पे कि गोल्ड जो है वो एक ऐसे चैनल पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे ऐसे एंट्री पॉइंट खोजने हैं। मैंने यहाँ बाई किया और ये इतना बड़ा अप मूव मैंने कैप्चर किया, यहाँ मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे मैंने ये सेल वाला मूव कैप्चर किया। इसको कंफ्यूज मत होना, सॉरी, ये स्विंग ट्रेड नहीं है। पहले मैं बता दूं, स्विंग ट्रेड्स क्या होते हैं कि आपने एक दिन 2 दिन 12-13 घंटे के लिए ट्रेड को होल्ड किया, और ये 12-13 घंटे का ट्रेड नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितने देर का है, ये जस्ट 4 घंटे का है। 4 घंटे में आपको 178 पॉइंट यानी 1780 पिप्स का मूव कैप्चर होता। आप समझ रहे हो। तो सबसे सेफ आपको क्या खेलना है, लॉट साइज आपका एकदम मिनिमम होना चाहिए, एंड एक और खास बात, आपका लेवरेज कम होना चाहिए। आप अपना लेवरेज जितना मिनिमम रख सकते हो उतना मिनिमम रखो, इससे आपका अकाउंट बहुत जल्दी लिक्विडेट नहीं होगा, आप लिक्विडेट होने से बच जाओगे। दूसरी बात, आप इसमें क्या करोगे, बिगिनर्स के लिए मेरा वन एंड ओनली सजेशन है कि आप ऐसे मार्केट को कम्प्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि एज एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमें भी प्रॉब्लम होती है ऐसे हाई वोलेटाइल मार्केट को हैंडल करने में। बहुत कुछ डिसीजन लेना होता है, कब एंटर करे, ऐसे ट्रेल करना है नहीं करना है, कहाँ एग्जिट करना है। आपको मार्केट ना मौका नहीं देगा, टाइम नहीं देगा कि आप पहले 2 मिनट सोचो कि यार हाँ ये ऊपर नहीं जा रहा है, मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है। और ये चीज आपको इंस्टेंटली नहीं आएगी, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपके अंदर आती है कि आप देख के बता दो कि मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है। तो सबसे सेफ्टी क्या रहेगा कि आप इसको अवॉइड करो मार्केट को। और तीसरी चीज, अगर आपने ऐसे मार्केट में पैसे बना लिए हैं, चाहे जितना बनाया हो डजेंट मैटर, 1000 10,000 15,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख, आपने जितनी बनाया उस पैसे को विदड्रॉ करो, उसको अकाउंट में नहीं रखना है। क्योंकि अगर बड़ा पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, एज अ ह्यूमन नेचर आपको ना मन में लालच आएगा कि एक्चुअल में क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, और जैसे आप क्वांटिटी बड़ी बड़ी करोगे, एक ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो अपने ने जो पैसा कमाया मार्केट से, उसको वापस नहीं देना है, उसको घर लेके जाना है। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप उस पैसे को विड्रॉ कर लो। जब तक वो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है आपके अकाउंट में रहता है, आपके ब्रोकर में रहता है, वो प्रॉफिट आपका नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसको विड्रॉ कर लो। जिस दिन वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तब वो पैसा आपका है। और पैसा अगर आपको बचाना है, जो प्रॉफिट किया वो वापस नहीं देना है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, डजेंट मैटर आप कितना कर रहे हो, $10 $50 $100 जो भी प्रॉफिट कर रहे हो, उसको विड्रॉ करो, अकाउंट में नहीं रखना। ठीक है, अब एक खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट, सी दिस,
हमने सिल्वर का ट्रेड किया था, ये मेरा मिस हो गया था बट मैंने दूसरों को दिया था ग्रुप पे। उसका देखो, इसमें हमें अच्छे मूव आ रहे थे, हमने अप्रॉक्स 70% टारगेट हमें मिल रहे थे, बट फिर भी मैंने बीच में क्या बोला, किसी ने सिल्वर लिया है तो बुक कर लो, 70% टारगेट आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें मैं बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को अगर फॉलो करते हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, कोई दूसरा पर्सन है, आप उसकी बातों को समझो। ऐसा मार्केट आपको पैसा तो देगा, साथ के साथ सिखाने के लिए भी बहुत कुछ होगा आपके पास कि मैं मार्केट से सीख लूं। ऐसा मार्केट आपको लर्निंग्स भर भर के देता है। तो जो भी आपके, आप जिसको भी फॉलो करते हो ना, वो जो भी बोल रहा है उस चीज को सुनो, उन पर भरोसा करो कि अगर ये बंदा बोल रहा है कुछ तो ये सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो काम आएगा। समझ रहे हो। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, वो जो बोलते हैं आंख बंद करके उन पर भरोसा करो, प्लस अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करते रहो, अकाउंट में पैसे मत छोड़ना। एंड थर्ड चीज इसकी, बिगिनर्स जितना हो सके ऐसे मार्केट को अवॉइड करो। आपको देख के लालच आएगा मन में यार कि सबके पैसे बन रहे हैं, मुझे भी पैसे बनाने हैं, बट आप बना नहीं पाओगे, उल्टा ले जाओगे, ले आओगे मार्केट को। एक आध बार आपके प्रॉफिट हो जाएंगे पर मार्केट को सारा का सारा एक साथ लेके चला जाएगा। तो ओवरऑल सीन यही है, मतलब अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को, तो वो बस इतना ही है कि बिगिनर्स जितना हो दूर रहो, जो भी आपके प्रॉफिट बन रहा है उसको विड्रॉ करो, पैनिक नहीं होना है, प्लस क्वांटिटी एकदम मिनिमम रखो क्योंकि वोलेटाइल बहुत है। और जैसा कि मेरा मानना है, एक दो दिन ये और गिरेगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे थर्सडे से आपको एक वापस से अपसाइड के लिए मूवमेंट आना शुरू होगा। क्योंकि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो चार्ट देखो ये गोल्ड का कितना स्ट्रांगली बुलिश है ये। ऐसा नहीं कि यार ये 8-10% का करेक्शन आ गया तो क्या हो गया, गोल्ड में खराब बर्बाद हो गया, गोल्ड गिर गया, नहीं। आप ये देख रहे हो, ये पूरा यहां से मूव आया है। अब सोचो, जिसने इस रैली को कैप्चर किया, या फिर जिसने इस रैली को कैप्चर किया, दे हैव बिल्ट जनरेशनल वेल्थ, उन्होंने भर भर के पैसे बनाए। ठीक है, अब मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें ज्यादा क्लियर दिखेगा। जैसे ये देखो, ये सिल्वर का चार्ट है, ये ऐसा जो मूवमेंट आता है ना, ये बहुत रेयर आता है। आप देख रहे हो, ये पकड़ो, यहाँ से देखो, ये क्या ऐसा वन वे मूव है, 169% का मूव है ये सिल्वर में, और ज्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 56 डेज का है। पिछले 56 दिन में सिल्वर ने 170% तक का रिटर्न दिया है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये जो फॉल आया है ना आज और कल, ये बस एक करेक्शन है, छोटा सा पुल बैक है। मार्केट अपने ईएमए से बहुत दूर निकल गया था, बस उसको टच करने आया। फिर आपको एक दो दिन बाद या 3 दिन 4 दिन, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में आपको यहाँ से एक और नई बाइंग आती हुई दिखेगी, क्योंकि लोग भर भर के पैसे डाल रहे हैं यहाँ पे। और आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सिल्वर का है अपने एक मेजर सपोर्ट के पास में, तो इसको ब्रेक करना सिल्वर के लिए थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मेन टिप्स को याद रखना, क्या, जो पैसे बना रहे हो उसको विड्रॉ करो, ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।